Honorable members, we must never forget the decade belongs to India, the decade belongs to our country, rise of our country is unstoppable, the century belongs to us. I appeal to you to carefully go through the historic achievements that have been reflected in the address by the Foreign Minister. I have noticed during my 3 visits abroad, being citizen of this country is a great honor. You don't believe in growth of the country. You don't believe in historic growth. You don't believe in rise in our reputation all over. You don't believe in all achievements the Honorable Minister put up. That Prime Minister himself led the 9th International Day of Yoga on 21 June at the UN headquarters in New York. It involved 135 nationalities and it set a Guinness World Record. World record, sir, for the number of countries for any single event. मैं जब पहली बार विदेश मंत्री बना था तो मैंने जो पहला भाषण दिया उसमें जितने मुझसे पहले विदेश मंत्री हुए थे उन सबका नाम उल्लेख किया था। वो सब कांग्रेस के थे लेकिन विदेश मंत्री रह चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल्य बदल गए हैं और हम राजनीति की आपाधापी में सारी मान्यताएं छोड़ते जा रहे हैं। आज संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट हुआ। उन्होंने अपने भाषण में जिस तरह से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और तमाम गोदी मीडिया कहता है कि विदेश में भारत का डंका बज गया, उनका स्टेटमेंट दोनों सदनों में ज्यों का त्यों था। उन्होंने बताया कि मोदी जी किस किस देश में विजिट किए हैं और किस किस देश ने उनका सम्मान दिया है और किस तरह से पहली बार ऐसे देश हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी साहब गए हैं। एक तरह से जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट किया जाता, गोदी मीडिया में रिपोर्ट किया जाता और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की इन्फॉर्मेशन ठेलते रहते हैं दिन रात कि विदेश में देखिए भारत का डंका बज गया, और उस बात को सबस्टेंट कर रहे हैं खुद चेयरमैन साहब जो कुर्सी पर बैठे हैं। और जब उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, तो विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। खुद पीयूष गोयल साहब ने इतना इंटरप्ट किया कि आज विपक्ष के द्वारा जो प्रदर्शन हो रहा था, काले कपड़े पहनकर वो अपनी मांग जो कर रहे थे, उनको विपक्ष के नेता एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे तक को नहीं बोलने दिया। इतना ज़बरदस्त हंगामा खुद सत्ताधारी पार्टी ने किया है। ये व्यवहार नहीं चलेगा जब हमारे विदेश मंत्री इतना देश के लिए और विश्व के लिए एक संदेश दे रहे थे। उस समय जो इन्होंने किया, अब हम भी अधीर रंजन चौधरी को बोलने नहीं देंगे, कोई बोलने नहीं देंगे। गलत करे पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अधीर रंजन ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करना चाहते हैं। सर, इन द ईयर 1978 10 मई को इस सदन में विपक्ष के नेता स्टीफन साहब मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, सर मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया है। ये प्रस्ताव स्पीकर के संज्ञान में है और 10 दिन का समय है और 10 दिन के समय में स्पीकर जब भी डिसाइड करेगा, सरकार तैयार है। सरकार कोई भागने, हमारे पास पूरा नंबर है और देश के जनता हमारे ऊपर, मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है।
एक काला कपड़ा क्यों पहन के आया? इतने दिन 60 साल तक बहुत बहुत धन्यवाद कारनामे किया, बहुत बहुत काला धन्यवाद कपड़ा पहन के आया है। बहुत बहुत काला धन्यवाद। कारनामा नहीं Take your seat. Honorable members, can you take your seat? Take your seat. Take your seat. Take. Remember your duties before telling me my duties. Would you please take your seat? You don't believe in growth of the country. You don't believe in historic growth. You don't believe in rise in our reputation all over. You don't believe in all achievements the Honorable Minister put. बार बार कुर्सी पर बैठे धनखड़ साहब कहते रहे कि ये जो डिकेड है ये इंडिया के लिए है, ये जो सेंचुरी है ये इंडिया के लिए है। और मैं खुद फॉरेन विजिट, मैंने 3 फॉरेन विजिट किया है, मैंने महसूस किया है कि इस सेंचुरी में, इस डिकेड में अब आजकल का जो समय है ये डेफिनेटली इंडिया के लिए गौरवान्वित है। दूसरे देश जो हैं इंडिया को अब एक अच्छी नज़र से देखने लगे हैं। कुर्सी पर बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। वो एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक पार्टी की सरकार के कारण ही ये कहना कि हमने फील किया है, मैंने 3 फॉरेन विजिट की है और मैंने महसूस किया है कि दिस डिकेड बिलोंग फॉर इंडिया। क्यों? पहले वाले डिकेड में क्या इंडिया के लिए भारत के विदेश मंत्रियों ने, भारत के प्रधानमंत्रियों ने विदेशों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए थे? क्या रसिया के साथ संबंध जो बने हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बने हैं? तो पहले जो अमेरिका के साथ संबंध बने हुए थे या फिर दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बने हुए थे, जो भी ट्रेड के लिए संबंध बने हुए थे, जो भी बायलैटरल टाइज हो रही है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई थी? क्या इससे पहले जितने भी विदेश मंत्री हुए हैं उनका जिक्र करना जरूरी नहीं था? क्या इसी डिकेड का जिक्र करना जरूरी था? क्या 2014 के बाद ही देश की विदेश मंत्री एस जयशंकर के आते ही, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही विदेशों में हमारा डंका बज रहा था? इससे पहले हमारा कोई डंका नहीं बज रहा था। मैं जब पहली बार विदेश मंत्री बना था तो मैंने जो पहला भाषण दिया उसमें जितने मुझसे पहले विदेश मंत्री हुए थे उन सबका नाम उल्लेख किया था। वो सब कांग्रेस के थे लेकिन विदेश मंत्री रह चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल्य बदल गए हैं और हम राजनीति की आपाधापी में सारी मान्यताएं छोड़ के जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने गंभीर विषय के ऊपर भी आज राजनीतिकरण की जा रही है। ये भारत की अस्मिता का सवाल है। ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ती हुई आज भारत की छवि है, इसके बारे में आज हमारे माननीय विदेश मंत्री ने जो स्पष्टीकरण किया, जो पूरे देश को अवगत कराया, मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। ये काला धन छुपाने के लिए काले कपड़े और यहाँ इनके काले कारनामे इतने ज्यादा घरा बढ़ गया है कि वो काले कारनामे छुपाने के लिए ये काले कपड़ों में यहाँ पे आए। वैसे तो दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य के ऊपर तो काले कौवे ने भी अपना स्थान आकर्षित कर लिया। सर, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। सर, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योद्धा हैं। हम नकारात्मक सोच नहीं रखते। हमें पूरा विश्वास है कि इनके जीवन से भी अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि इनको भी रोशनी दिखेगी, सूरज इनके यहाँ भी उगेगा और इनके दिल की कलंक खत्म हो जाएगी और एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत के लिए कमल अवश्य खिलेगा।
थैंक यू मंत्री जी। The foreign minister has imparted a speech indicating our historic achievements. We could never dream of those achievements. He has taken us comprehensively to the respect India, Bharat, its leadership commands all over. He has indicated to all of us that in the most powerful democracy, the largest democracy leader was so favorably treated. It's a defining moment in international polity for our country. Rise of our country, relevance of our country, importance has been considered by one and all. Honorable members, please ask clarification from the honorable minister. और मोदी साहब अमेरिका गए तो वहाँ पर झूठ बोल कर आए कि भारत में हर दिन एक नया IIT बन रहा है, एक IIM बन रहा है। वहाँ झूठ बोल कर आए और यहाँ उसका पर्दाफाश हो गया। खुद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने लिख कर दिया है कि पिछले 5 सालों में एक भी नया IIT और IIM नहीं बनाया। आप अपनी स्क्रीन पर इसकी देख सकते हैं। तो अमेरिकी धरती पर जाकर, विदेशी धरती पर जाकर झूठ बोलना और यहाँ की गोदी मीडिया का चिल्लाना, यहाँ की गोदी मीडिया का महंगाई का जवाब, जो भारत में महंगाई है उसका जवाब जाके अमेरिका के जो स्टोर है उनके अंदर घुस कर देना कहाँ तक जायज़ है। जिस तरह से जो सवाल मोदी साहब से पूछा गया था अमेरिका की धरती पर, वो सीधे तौर पर वो सवाल था जिसके चलते पिछले 9 सालों से इस प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। आज तक ऐसा सवाल भारत के किसी भी प्रधानमंत्री से नहीं पूछा गया था। आज तक लोकतंत्र का ऐसा पाठ जिनमें समानता और विभिन्नताओं में एकता को लेकर चलना होता है, सभी धर्मों और जातियों को आदर करना होता है, एक समान सबको लेकर चलना होता है, इस तरह का पाठ अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी साहब को ही पढ़ाया गया। इन्हीं मोदी साहब को वहाँ पर कहा गया, इनसे सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार में माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, प्रेस को दबाया जा रहा है, इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मोदी साहब ने बड़ा अच्छा लेक्चर वहाँ पर दिया। देखिए कि मेरे देश में तो सब कुछ सही है, हमारे तो लोकतंत्र जो हो DNA में है, किसी के ऊपर जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। और यहाँ क्या चल रहा था, मणिपुर को जलते हुए यही प्रधानमंत्री साहब अमेरिका घुमाए और उसके बाद फ्रांस भी घुमाए, इजिप्ट भी घुमाए, UAE भी घुमाए, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद भी चुनाव प्रचार कर लिया। अभी राजस्थान में घूम रहे हैं, मणिपुर का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं। Mr. Shiva, when the honorable foreign minister was on his legs, he was reflecting about our country's achievements. No one was prepared to listen to him. As chairman, you tell me how do I enforce discipline? You see, honorable members, nothing will go on record. Nothing will go on record. Honorable foreign minister has delivered a historic address, very objectively encompassing our formidable achievements, position India enjoys in the world at large. Since these are achievements for every Indian to be proud, these are achievements for every Bharatiya to be proud of. The rise of this country is on account of 1.4 billion people. Why can't we? डेफिनेटली भारत सरकार, मोदी सरकार का भी 2014 से सत्ता में, तो इनका भी योगदान है विदेश नीति में, भारत का इमेज बनाने में विदेश में। इससे पहले के नेताओं का भी योगदान है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी विदेश मंत्री रहे हैं, उनका भी योगदान है। ये क्यों नहीं समझ रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आज तक जो भी सरकार कुर्सी पर आई है, जो भी मंत्रियों ने इस पद को सुशोभित किया है, उनके योगदान को आप नकार नहीं सकते। चेयरमैन साहब, आप नहीं कह सकते कि दिस डिकेड बिलोंग टू इंडिया, और एस जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दिया उसको विपक्ष आराम से पढ़े गढ़े और फिर उसके ऊपर सवाल पूछे। और बार बार उधर से पीयूष गोयल साहब एक बार उठकर बोल देते हैं और उसी को सब्सटेंटिएट किया जा रहा है कि देखिए आपको विपक्ष को बड़ी शांति से सुनना चाहिए था। एस जयशंकर ने भारत की उपलब्धियों के बारे में बताया है, भारत का नाम हो रहा है पूरी दुनिया में, हम एक उभरती हुई शक्ति हैं। डेफिनेटली हम एक उभरती हुई शक्ति है, पर अकेले मोदी जी की वजह से नहीं, अकेले एस जयशंकर की वजह से नहीं। अगर हम विदेशों की धरती पर हमारा नाम हो रहा है तो सबसे पहले इन्हीं मोदी साहब को, महात्मा गांधी को
पुष्प अर्पित करवाया जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी देश में महात्मा गांधी को गोली मारकर गोडसे की पूजा करते हैं और बाहर इन्हीं से उसी लोकतंत्र के चिन्ह की अहिंसा की पुजारी को माला डलवाकर स्वागत किया जाता है। तो इस देश की पहचान अकेले मोदी से नहीं, इस देश के महान आदमियों से है, इस देश के लोकतंत्र से है। आज तक इस देश के लोकतंत्र को जिन्होंने सुशोभित किया है उन सब का योगदान इस मिट्टी में है, इसके घरों में है। ये भारतीय जनता पार्टी को, चेयरमैन साहब को और उसके तमाम मंत्रीगण जो मोदी एंड पार्टी है उनको समझ लेना चाहिए। और विशेषकर धनखड़ साहब जो कुर्सी पर बैठे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट किसी एक पाले में जो जाता हुआ दिखे वो नहीं देना चाहिए। यही विपक्ष भी कहना चाहता था पर उनको बोलने नहीं दिया गया। Honorable LOP. Honorable LOP. Government itself is taking this decision. Sit down. Take your seat. Take your seat. I am on my legs. Have the minimum respect for the chairperson. Please take your seat. Honorable members, I had the occasion a while ago to see reaction from one section. I have the occasion now. Honorable Foreign Minister was making a speech. His statement carried a lot of things. I expected the opposition also to raise issues. I allowed by relaxing Rule 251. Now imagine a scenario when we did not listen to the Honorable Foreign Minister who was traversing our historic achievements. You are entitled to ask questions. Yes, sir. Sir, unless there will be order in the House. Okay.